नमस्कार दोस्तों। ट्रंप क्यों नाराज है नाटो से? ईरान युद्ध में साथ क्यों नहीं दिया? आइए सुनते हैं पूरा विश्लेषण। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पूरी दुनिया को हिला रहा है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं नाटो ने हमें ईरान युद्ध में बिल्कुल साथ नहीं दिया। हमने बार बार आग्रह किया लेकिन वे चुप रहे। ट्रंप ने इसे नाटो का टेस्ट बताया और कहा हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो सवाल ये है, क्या नाटो का अमेरिका से मोह भंग हो गया? क्या नाटो की आर्थिक मजबूरी है? क्या नाटो अब सैन्य ताकत के रूप में कमज़ोर हो चुका है? या फिर अमेरिका का ईरान युद्ध में उलझना नाटो को बिल्कुल पसंद नहीं आया? आज हम इस पूरे विवाद को विस्तार से समझते हैं। ट्रंप का नज़रिया, नाटो का जवाब और भविष्य के खतरे। अगर आप जियोपॉलिटिक्स और दुनिया की खबरों में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मार्च 26 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमले शुरू किए। मुख्य वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना। यह स्ट्रेट दुनिया के 20% तेल का रास्ता है। ईरान ने जवाब में हमले किए, तेल सप्लाई बाधित हुई। ट्रंप ने नाटो सहयोगियों से बार बार मदद मांगी, जहाज भेजो, स्ट्रेट खुला रखो, लेकिन ज़्यादातर नाटो देशों ने मना कर दिया। दरअसल बात यह है कि नाटो देश इस बात से खुश ही नहीं है अंदर अंदर कि अकारण ईरान युद्ध में अमेरिका ने खुद क्यों इन्वॉल्व होना स्वीकार किया, क्योंकि नाटो ऑफेंसिव संगठन नहीं है और अमेरिका के इस फैसले को सिर्फ नाटो ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश जस्टिफाई या डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अकारण युद्ध में कूदना और उसके इस कदम के वजह से पूरी दुनिया की तेल इकोनॉमी प्रभावित हो जाना, यह सबके लिए कष्टदायक बात थी। इसलिए सही मायने में अगर देखें, दुनिया का कोई भी देश इसकी प्रशंसा नहीं कर पा रहा है, खुलकर भर्त्सना भले ना करे। ट्रंप के बार बार आग्रह के बाद भी ज़्यादातर नाटो देशों ने मना कर दिया। इटली, स्पेन, फ्रांस, कनाडा सब ने रिजेक्ट किया, हिचकिचाया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि नाटो ने कुछ नहीं किया, हम अब उनकी मदद नहीं चाहते, लेकिन याद रखेंगे। ये उलाहना दोस्तों आप देखेंगे आमतौर पर महिलाओं के बीच ज़्यादा होता है कि किसी बात को लेकर के हम इसको याद रखेंगे। जो व्यक्ति दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के राष्ट्रपति हों, उनसे इस प्रकार के बयान की उम्मीद नहीं रखता है दुनिया, और उन्हें इस प्रकार के बयान देने भी नहीं चाहिए। नाटो चीफ मार्क रूटे ने कहा कि यह नाटो का मामला नहीं है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने साफ कहा कि ईरान युद्ध नाटो का डिफेंसिव मामला नहीं है। ट्रंप का कहना है कि हम नाटो पर ट्रिलियंस डॉलर खर्च करते हैं, हम यूरोप की सुरक्षा करते हैं, लेकिन जब हमारी ज़रूरत पड़ी तो कोई नहीं आया। ये नाटो का टेस्ट था और ये फेल हो गया। ट्रंप ने पहले भी नाटो को पेपर टाइगर कहा था। उनका पुराना तर्क है कि नाटो देश 2% जीडीपी डिफेंस पर खर्च नहीं करते, अमेरिका पर फ्री राइडिंग करते हैं। अब ईरान युद्ध में उन्होंने कहा कि सभी नाटो देश हमसे सहमत थे कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं मिलने चाहिए, लेकिन मदद करने को तैयार नहीं है। ट्रंप का मैसेज क्लियर, अमेरिका अब नाटो पर निर्भर नहीं रहेगा। तो क्या नाटो का अमेरिका से मोह भंग हो गया है? नाटो ने मुंह फेर लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक शिफ्ट जरूर हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने अपनी डिफेंस बजट बढ़ाई है। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से यूरोप थक गया है। ट्रंप ने टैरिफ, ग्रीनलैंड पर दबाव डाला। यूरोप अब सोच रहा है अमेरिका पर कितना भरोसा करे। यह मुंह फेरना नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की कोशिश। यूरोप चाहता है नाटो रहे, लेकिन ऑफेंसिव वॉर्स में न फंसे।
क्या नाटो की आर्थिक मजबूरी है? हाँ, ये एक बड़ा कारण है। रूस यूक्रेन युद्ध से ऊर्जा संकट, जर्मनी फ्रांस जैसे देश अभी भी रिकवर कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की कीमतें आसमान छू रही है। यूरोप की अर्थव्यवस्था को सीधा झटका लगा है। डिफेंस बजट कई देश 2% टारगेट पर पहुंचे हैं, लेकिन पूर्ण युद्ध के लिए तैयार नहीं। ईरान के मिसाइलों से यूरोप के शहर खतरे में पड़ सकते थे। ट्रंप कहते हैं आर्थिक मजबूरी बहाना है, लेकिन यूरोपीय लीडर्स कहते हैं हमारी जनता युद्ध नहीं चाहती। तो क्या नाटो सैन्य रूप से कमजोर हो चुका है? आंशिक रूप से हाँ। नाटो की कुल ताकत अमेरिका पर निर्भर है। 70% एयरफोर्स, लॉजिस्टिक्स सब यूनाइटेड स्टेट्स का है, यानी अमेरिका का है। यूरोपीय देशों के पास जहाज है, लेकिन लंबे समय तक हाई इंटेंसिटी वॉर लड़ने की क्षमता सीमित है। ट्रंप का आरोप सही है कि नाटो डिफेंसिव है, लेकिन ऑफेंसिव ऑपरेशन जैसे ईरान में वो तैयार नहीं था। पिछला उदाहरण अफगानिस्तान में नाटो का साथ था, क्योंकि आर्टिकल 5 9/11 लगा था। लेकिन ईरान युद्ध यूएस इजराइल का ऑफेंसिव था। नाटो का चार्टर इसमें शामिल होने की इजाज़त नहीं देता। नाटो चीफ रूटे ने माना कि ट्रंप ने प्लान सीक्रेट रखा, इसलिए यूरोप को समय लगा। तो क्या फिर अमेरिका का ईरान युद्ध नाटो को पसंद नहीं आया? ये सबसे बड़ा और सच्चा कारण है। नाटो का बुनियादी सिद्धांत डिफेंसिव अलायंस का है। ईरान पर हमला यूएस इजराइल का फैसला था। नाटो को पहले सूचित भी नहीं किया गया था। यूरोप डरता है युद्ध बढ़ेगा तो ईरान के मिसाइल यूरोप पहुंच सकते हैं। डिप्लोमेसी का रास्ता बंद हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में नया रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट होगा। फिनलैंड प्रेसिडेंट कहते हैं ये नाटो का मामला नहीं है। ट्रंप का जवाब, दुनिया का 20% तेल प्रभावित हो रहा है, फिर भी मदद नहीं की नाटो ने। नतीजा ट्रांस अटलांटिक स्प्लिट। ट्रंप ने चेतावनी दी, नाटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये नाटो को तोड़ सकता है, दूसरे कहते हैं ये नाटो को मजबूत करेगा, क्योंकि यूरोप अब खुद ज़्यादा खर्च करेगा। अमेरिका अकेला ईरान युद्ध लड़ रहा है और कह रहा है हम जीत रहे हैं, लेकिन ग्लोबल ऑयल शॉक से दुनिया प्रभावित। दोस्तों, सार ये है, ट्रंप की नाराज़गी अपनी जगह है, क्योंकि अमेरिका अकेला बोझ उठा रहा है, लेकिन नाटो की दलील भी मजबूत है कि ये डिफेंसिव अलायंस है। ऑफेंसिव युद्ध में नहीं फंस सकता नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आर्थिक मजबूरी, सैन्य मर्यादा और स्ट्रेटेजिक असहमति तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। नाटो का भविष्य अब ट्रंप के अगले कदम पर निर्भर। क्या अमेरिका नाटो से अलग होगा या सिर्फ ये दबाव की राजनीति है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। नाटो अब कमज़ोर हो गया है या ट्रंप का दबाव सही है? अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अंक में। जय हिंद, धन्यवाद।